नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का वीक 5 के ग्रेडेड असाइनमेंट में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। ट्रांजिटिव क्लोजर आपको दिया गया है, ठीक है। क्लोजर ये भी वर्टेक्स है आपका नोड। बोला जा रहा है कि इफ देयर इज एटलीस्ट वन पाथ, अगर एटलीस्ट वन पाथ है बिटवीन वर्टेक्स आई टू जे, कोई भी वर्टेक्स आप लो उसमें अगर सिर्फ एक पाथ है एटलीस्ट, मतलब आई से लेके अगर मैं बोलूँ जे, अगर यहाँ तक जाने का कोई भी पाथ है, आइदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, या तो आप डायरेक्टेड चले जाओ या तो आप अनडायरेक्टेड चले जाओ, ठीक है। कहने का मतलब मैं बोलूँ 1 से 3, तो 1 से 3 कोई डायरेक्ट पाथ तो है नहीं, बट 1 से 3 जो है वो पहले आप यहाँ आ सकते हो, फिर आप यहाँ से यहाँ मतलब जा सकते हो, तो पाथ तो है। तो फिर आप वहाँ पे 1 दे दोगे, ठीक है। और कहीं अगर ऐसी बात आई कि आई और जे दोनों इक्वल है, कहने का मतलब मैं बोलूँ भाई यहाँ पे जस्ट इग्नोर दिस, मैं बोलूँ भाई कि आपको 1 से 1 जाना है, 1 से 1 जाना है। ऐसे केस में जनरली हम जीरो दिया करते थे, अगर आपको फ्लाइट वॉसल याद है, अगर आपको याद है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम, बट यहाँ पे बोला गया है कि आप 1 उसमें डाल देना। अगर ऐसा नहीं है, अगर ना कोई अल्टरनेट पाथ है और ना ही दोनों वर्टेक्स सेम है, मतलब जहाँ डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन और जहाँ से आपको चलना है कमेंस कर रहे हो, तो जीरो देना है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज ट्रांजिटिव क्लोजर फॉर गिवन ग्राफ, इस ग्राफ के लिए ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होगा। आई होप आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव क्लोजर किसको कहते हैं। तो ट्रांजिटिव क्लोजर, अगर मैं बोलूँ किसी ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर है, तो सीधा सा एक मतलब है कि ये एक तरीका है जानने का कि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं है, भले वो डायरेक्टेड हो अनडायरेक्टेड हो, जैसे भी हो, बस पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट रिचेबल होना चाहिए। रिचेबिलिटी चेक करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बना पाएँ तो हम बना लेते हैं 0 1 2 3। हमने सारे के सारे जो भी वर्टिसेस थे उसको लिख लिया हमने, 0 1 2 3। अब क्या बोला गया, अगर आई इक्वल टू जे हो गया तो 1 डाल देना, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, बहुत सीधी सी बात। 0 से 1 जा सकते हैं, बिल्कुल 0 से 1 जा सकते हैं 1। 0 से 2 जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ जा सकते हैं 1। 0 से 3 जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते, अनडायरेक्ट जा सकते हैं। पहले 0 से 2 जा सकते हैं, फिर 2 से 3 जा सकते हैं, 1 हो जाएगा। 1 से 0 जा सकते हैं, 1 से 0 हाँ जा सकते हैं, पहले 1 से 2 फिर 2 से 0, यहाँ देख सकते हो आप। तो ये 1 हो जाएगा। 1 से 1 जा सकते हैं, बिल्कुल। अगर यहाँ पे बोला गया अगर इक्वल टू है तो भी हमें 1 ही लेना है, तो 1 देंगे। क्या हम 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 2 तो जा ही सकते हैं, डायरेक्ट पाथ 1। 1 से 3 जा सकते हैं, बिल्कुल। पहले 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 1। फिर उसके बाद क्या हम 2 से 0 जा सकते हैं, 2 से 0 जा सकते हैं। 2 से 1 जा सकते हैं, 2 से 1 जा सकते हैं, पहले 2 से 0 जाएंगे, फिर 0 से 1 जाएंगे। 2 से 2 जा सकते हैं, यहाँ पे भी 1 ही हो जाएगा। क्या हम 2 से 3 जा सकते हैं, 1 हो जाएगा। क्या हम 3 से 1 जा सकते हैं, क्या 3 से 1 नहीं जा सकते, ना अल्टरनेटिवली ना डायरेक्ट। इन शॉर्ट रिचेबिलिटी है ही नहीं, तो 0 दो। 3 से 1 भी नहीं जा सकते, 0, ठीक है। 3 से 2 भी नहीं जा सकते, 0, हाँ। 3 से 3 जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू होने पे भी 1 देना है। तो फिर इन शॉर्ट मैं अगर आपको बता पाऊँ, मैं जरा इसको मैं बाउंड्री डाल देता हूँ, मैं अगर आपको बता पाऊँ तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका ट्रांजिटिव क्लोजर है। और ये आपका ऑप्शन ए से मैच करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है जी। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ कैन वी यूज फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम। अगर आपको पता है कि फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं किसी भी पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, ठीक है, फॉर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ टू डिटेक्ट वेदर द ग्राफ इज निगेटिव साइकिल। कहने का मतलब कि क्या आप इसका यूज कर सकते हो ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या किसी ग्राफ में निगेटिव साइकिल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ को चेक करोगे, मतलब शॉर्टेस्ट जो पाथ रही, जैसे आपको कहीं से कहीं जाना है, अगर आपने चेक करा और वो जो है वो आ गया निगेटिव आपका, तो इसका क्या मतलब है कि हर बार आप उस पर चलोगे और हर बार वो निगेटिव वैल्यू आता जाएगा, तो इम्पैक्ट करेगा आपके टोटल जो भी डिस्टेंसेस होंगे, तो वो हर बार उसको रिड्यूस करता जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे निगेटिव साइकिल है। इन शॉर्ट फ्लड वार्सल एल्गोरिथम जो होता है वो क्या करता है, सारे के सारे नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। अगर कोई ग्राफ है उसमें निगेटिव वेट साइकिल है, निगेटिव वेट साइकिल आपको पता होगी, हर बार आप उसको फॉलो करोगे तो हर बार जो आपकी डिस्टेंस होगी वो डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है, फिक्स नहीं होती उसकी कोई। तो उसका मतलब यही है कि जो नोड है, ठीक है, मतलब जो नोड खुद है वो निगेटिव हो जाएगा हर बार जब आप उसके ऊपर आओगे प्रोसेसिंग करने के बाद, आइट्रेशन करने के बाद। तो इसका यही हो गया कि ये क्या करता है, आप फ्लोइड वर्सल एल्गोरिथम का चेक कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है किसी की एंट्री जो है वो निगेटिव तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स से आपको देता है। अगर निगेटिव आ गई तो समझ सकते हो आप साइकिल है उसमें, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सपोज वी हैव वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। देखो आप वर्ड पे गौर करना है, वेटेड क्या है यहाँ, वेटेड है, अनडायरेक्टेड है, मतलब दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हो बहुत ही इजीली विथ निगेटिव वेट साइकिल। अब भाई वेट साइकिल भी निगेटिव है। फिर बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाय द वे मेरे पास सारे ऑप्शन का एक्सेस फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपकी हेल्प हो पाएगी इससे, कॉन्सेप्ट आपके बेहतर बिल्ड हो पाएंगे। और अगर आपने लेक्चर मतलब पूरा करा है ना, तो ये सब आपके लिए लिटरली बहुत ईजी होगा, बस देखोगे और आप टिक लगा दोगे। तो बोला गया है कि वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, अगर आपको याद हो
कि अगर आपके पास वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, निगेटिव वेट साइकिल है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन, तो उसमें से तीसरा ऑप्शन ये था कि दोनों क्रुस्काल्स और प्रेम्स एल्गोरिथम जो होते हैं उसको आप, मतलब अगर आप दे रखा है तो आप मिनिमम कॉस्ट उसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी एमएसटी होती है, मिनिमम कॉस्ट ट्री जो होती है, वो डिपेंड करती है एज वेट पे और उसकी कनेक्टिविटी पे, साइकिल वेट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है जी। साइकिल डू नॉट अफेक्ट एमएसटी, ऑल राइट। कंस्ट्रक्शन, अगर आप एमएसटी बना रहे हो और उसमें साइकिल है तो वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एमएसटी एक ट्री है, उसमें कोई भी साइकिल नहीं होता, बहुत ईजी सी बात है। तो फिर ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि वी कैन यूज बी एफ एस ब्रेथ फॉर सर्च इंस्टेड रजिस्ट्रा टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द गिवन सोर्स टू एवरी अदर नोड ओनली। तो अगर आपको पता है कि रजिस्ट्रा क्या करता है, आपको किसी नोड से दूसरे नोड पे, दो नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो, तो आप रजिस्ट्रा का यूज बहुत ही ईजिली कर सकते हो। बट उसमें एक दिक्कत है कि जैसे ही निगेटिव वेट आ जाए, ठीक है, तो वो फेल हो जाता था, तो हमने बेलमन फोर्ड यूज करा था। और अगर इक्वल वेट आ जाए तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता था किसको लें किसको ना लें, तो उसमें कई सारे आपके वेरिएंट जो होते थे वो बन सकते थे। तो यहाँ पे हम बी एफ एस का यूज कर सकते हैं जिस तरह के जगह पे, क्योंकि बी एफ एस जो होता है वो सारे के सारे, अगर उसके जो एज वेट हैं वो इक्वल है, सपोज कर लो सारा एज वेट 1 है, तो वहाँ बी एफ एस बहुत अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा कि जब सारे के सारे एज वेट इक्वल हो जाते हैं, तब आप रजिस्ट्रा की जगह बी एफ एस का यूज करना, जैसे ही सारे एज वेट इक्वल हो जाए, अगर आपको दो नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला, रजिस्ट्रा एल्गोरिथम जो होता है वो नेगेटिव एज वेट के साथ मतलब वर्क नहीं करता है, बिल्कुल सही है, 200%, ठीक है। और इसलिए हम फ्लोइड वॉसल का मतलब इसलिए हमने किसका यूज़ किया, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का, क्योंकि वो इसको ओवरकम करता था, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आई फ्लोइड वॉसल की। अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या डिफरेंस है इन सब में, तो मैं बता दूं, डजिस्ट्रा हो या फिर बेलमैन फोर्ड हो, दोनों सिर्फ दो नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। वहीं जब भी बात आएगी फ्लोइड वॉसल की, तो वो आपके हर एक नोड के बीच में क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेता है, चाहे जितने भी नोड हो उसके बीच वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेता है, और वो निगेटिव साइकिल को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी डायगोनल एंट्री है वो निगेटिव हो जाती है, तो सीधी सी बात है, निगेटिव साइकिल है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, और वो निगेटिव एज वर्क के साथ भी काम वर्क करता है, देखो, ठीक है। बट शर्त एक ही है, एज वेट जो है वो निगेटिव होगी तो चलेगा, बट निगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए, ये फ्लॉयड वॉसल का कहना है। तो फिर ये दोनों ऑप्शन भी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब बारी आई भाई क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि सपोज करो आपके पास एक प्रिम्स एल्गोरिथम है, आपने रन करा प्रिम्स और क्रुस्काल्स एल्गोरिथम, ठीक है, एक ग्राफ पे ऑन ग्राफ जी, एंड दीज टू एल्गोरिथम प्रोड्यूस एमएसटी, एमसीएसटी, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, नॉट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एमसीएसटी, ठीक है। ये प्रोड्यूस करा इसने। टीपी टीके कहने का मतलब, टीपी जो है वो आपका क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, टीके ही है। टीपी वो जो आपने प्रिम्स एल्गोरिथम से चलाया, और टीके वो जो आपने क्रुस्काल्स एल्गोरिथम से चलाया। तो फिर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टीपी मतलब वो ट्री जो कि आपने प्रिम्स एल्गोरिथम से फाइंड करा है वो डिफरेंट होगा उस ट्री से जो कि आपने क्रुस्काल्स एल्गोरिथम से फाइंड करा है, अगर एजेस के जो कुछ पेयर हैं उनका वेट सेम हो जाए। क्या ये सही हो सकता है क्या, तो बिल्कुल सही हो सकता है। सपोज करो आपके पास मल्टीपल एज वेट है, ठीक है, एजेस हैं जिनका सेम वेट है, सबका 111 है, कईयों का 111 है, तो चाहे आप प्रिम्स लो या फिर कुस्काल्स लो, वो दोनों क्या करेंगे, भले वो डिफरेंट एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसमें कि वो ऐसा है तो दोनों डिफरेंट एज वेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट नॉट अ बिग डील। मैंने लेक्चर में जो कराया था ना आपका, जो आपको मतलब प्रैक्टिस कराया था क्वेश्चन के साथ, उसमें ये ऑप्शन था कि दो दो एज वेट ऐसे थे जिनका जो एज वेट था वो सेम था। तो फिर क्या हुआ, फिर आपकी दो ट्री बन गई थी, बट उनकी एम सी एस टी, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जो थी वो सेम थी, कॉस्ट सेम आया था, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, टीपी में भी डिफरेंट फ्रॉम टीके इफ सम पेयर ऑफ हैव सेम, बिल्कुल ये अलग अलग हो सकता है, ट्री अलग अलग हो सकता है, इंस्टेड यही कहा जा रहा है यहाँ पे, सही हो जाएगा। टीपी हमेशा सेम होगा टीके के, अगर सारे के सारे एज वेट डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि भाई देखो, पहले ऑप्शन में क्या था कि एज वेट अलग था, बिल्कुल अलग था, एज वेट अलग हो सकता है, लेकिन कहने मतलब ट्रीज तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, हो सकता है सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, कुछ ऐसा है। और यहाँ से एक और रास्ता है, 1 से 5 जा रहा है, 1 से नॉट 5, मैं अगर अच्छा ठीक है 1 से 5 जा रहा है, कुछ ऐसा। अगर मैं बोलूँ कि ये जो आपका रास्ता है, छोड़ो इसको, मैं बोलता हूँ ये सपोज कर लो 7 है। अगर मैं बोलूँ ये जो रास्ता है ना आपका यहाँ से यहाँ जाने का, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। और आप यहाँ और यहाँ खड़े हो सकते हैं, ग्राफ थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा, ठीक है। आप किसको चुनोगे, आप इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो, दोनों दोनों आउटपुट सेम ही देगा। जो आपकी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री आएगी उसका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा, बट ट्री अलग अलग हो सकती है। और यहाँ पे बोला गया है
कि टीपी हमेशा सेम होगा अगर दोनों की एज वेट डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सबकी एज वेट डिस्टिंक्ट है, तो जाके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होगी वो तो सेम ही आनी है ना। ठीक है, तो एज वेट डिस्टिंक्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की दोनों आपकी जो एल्गोरिथम है वो आपको सेम देने वाली है, बिल्कुल यूनिक एमएसटी आपको देगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हो ये दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 राइस में बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सीक्वेंस ऑफ एजेस एडेड इन दैट ऑर्डर टू क्रिएट मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग कुस्काल्स एल्गोरिथम। तो फिर भाई कुस्काल्स एल्गोरिथम का यूज करके ये जो आपके सीक्वेंस ऑफ एजेस दे रखे हैं इनमें से कौन से एजेस को आप ऐड कर सकते हो अगर आपको ये ट्री बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके ट्री रहे, ये सब मैंने लिख रखा है कि किसका कितना वेट लगा। अगर आपको पता हो कि क्रुस्काल्स कैसे काम करता है तो क्रुस्काल्स और प्रिम्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं। प्रिम्स एल्गोरिथम में आप क्या करते हो, आप एक नोड पकड़ते हो, उसी को ग्रो करते जाते हो, हर बार आप उसी को ग्रो करते हो, जो मतलब उसकी जो नेबर होती है जो सबसे मिनिमम वाली हो और जिसकी वेट सबसे मिनिमम हो, आप उसको अटैच कर देते हो, ग्रो करते हो। इंस्टेड क्रुस्काल्स में क्या होता है कि आप सबसे पहले सारे के सारे एजेस को क्या करते हो, सॉर्ट कर देते हो। जब सारे के सारे एजेस आपके सॉर्ट हो जाएं, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे शुरू करते हो इसको मतलब अरेंज करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। आप देखो सारे के सारे एजेस आपके क्या हो चुके हैं, सारे जितने भी एजेस आपके पास थे ये सब के सब हो चुके हैं शॉर्ट। तो फिर अब आपका काम है इसको अरेंज करना ताकि आप मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना सको, आपकी कॉस्ट सबसे मिनिमम आए। तो यहाँ देखो ए बी का वेट सबसे कम है तो हम ए बी को कनेक्ट करेंगे। फिर डी एफ है तो फिर हम डी एफ को कनेक्ट करेंगे। फिर डी सी है, इंस्टेंट आप तब तक करते रहो जब तक कोई निगेटिव साइकिल ना बन जाए, अगर नहीं बन रही है तो बेझिझक आप कर दो कनेक्ट। फिर डी सी की बारी आई, डी सी, डी सी को आपने यहाँ पे कनेक्ट करा। ठीक है, डी सी के बाद अब बी एफ की बारी आई, बी एफ भी टू है ना, बी और क्या एफ, ये यहाँ आ गया आपका। ठीक है, और बी एफ के बाद बी सी का क्या आप यूज कर सकते हो, बी सी, बी एफ के बाद बी सी, नहीं नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो फिर बी मतलब बी सी का नहीं कर सकते, बी सी थ्री आ रही है आपकी, बी सी यहाँ देखो, बी और सी थ्री आ जाएगी। बट यहाँ तो ऑलरेडी आप रीच कर चुके हो ना, आप यहाँ से आओगे यहाँ मतलब रीच कर सकते हो। तो फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, एक डी ई हो सकता है आपका, डी और क्या ई, डी ई ये हो सकता है क्योंकि यहाँ ये अब तक रीचेबल नहीं हुआ है। तो ये आपका डी ई हो गया यहाँ पे, बहुत ईजी सी बात है। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, ए से बी है और बी से एफ, बी से डी हो गया, डी से ई आ गया। ठीक है, और डी से सी आ गया। लो बन गई आपकी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के अगर आपको पता हो तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो होंगे, जो टोटल नंबर से एक कमी होते हैं, उसका यूज करके आप इसमें कहीं से कहीं जा सकते हो। तो फिर आप देखो सारी की सारी पॉइंट मतलब रीचेबल होनी चाहिए, ए से बी जा सकते हो, ये सारी की सारी पॉइंट एक दूसरे से रीचेबल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये दोनों देखो, ये ए बी है। अब आप बोलोगे दो ऑप्शन क्यों है यहाँ पे ए बी करके, क्योंकि भाई अगर आप देख पाओगे हमने कैसे चला था, पहले हम वो पहले लिख लेते हैं ए बी डी एफ, यहाँ से देखना आप डी एफ। ठीक है, डी एफ के बाद हम हमारे पास क्या आया था, डी सी, फिर आया था क्या, बी एफ। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, डी ई लिया। ये एक ऑप्शन हो गया, कहने का मतलब ये देखो डी एफ फिर डी सी, हमने इसका यूज़ करा, हमारे पास ये आंसर है। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बने। अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखा है कि कई सारे स्पैनिंग ट्री आपकी बन सकती है, एन इंटू अप्रॉक्स एन माइनस वन या एन माइनस टू होता है, एन माइनस टू होता है, एन इंटू एन माइनस टू। ये टोटल कितनी स्पैनिंग ट्री बनेगी, तो यहाँ कुछ दे रखा है जो कि मिनिमम पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है, वो मैक्सिमम था, मिनिमम यहाँ पे चार आपके ऑप्शन में सही दे रखा है, हो तो और भी कई सारी सकती है। तो यहाँ देखो ए बी वन हो गया, उसके बाद डी सी पे आप जा सकते थे। ठीक है, या बी एफ पे जा सकते थे, या फिर आप डी एफ से शुरू कर सकते थे, ए बी के बजाय आप डी एफ से। देखो ये दोनों ऑप्शन जो है वो डी एफ से स्टार्ट करा गया है। तो फिर एक ऑप्शन हम डी एफ से करके भी देखते हैं, जस्ट वेट, डी एफ से ना, तो सबसे पहले आप डी से एफ आ जाओगे। ठीक है, डी से एफ आप आ गए, एक लगा आपका। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ए से भी जा सकते हो थोड़ा, मतलब आप ए और ए बी को आप बाद में ले रहे हैं डी एफ के बाद में। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, डी सी जा सकते हो, या पहले आप बी एफ भी ले सकते हो, डी सी या बी एफ आपकी मर्जी, इन दोनों में से जो भी लेना चाहो। सपोज कर लो हमने पहले क्या ले लिया, हमने ले लिया पहले बी एफ ले लिया। ठीक है, बी है और ये एफ हो गया आपका। ठीक है, बी एफ आपने ले लिया। उसके बाद आप क्या ले सकते हो, उसके बाद बी एफ के बाद क्या आप बी सी ले सकते हो क्या, बी एफ तो आपने ले लिया, मतलब डी सी ले सकते हो क्या, डी और सी आप चाहो तो ले सकते हो। बट इंस्टेड अगर आप एक, क्योंकि ये आप लोगे तो फिर यहाँ भी लेना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप कुछ ऑप्टिमाइज्ड करो। आपने यहाँ पे बी एफ तक ले लिया, उसके बाद आप डी ई अगर ले लोगे, डी ई अगर आपने ले लिया और आपने डी सी ले लिया, तो आपका ऐसे भी बन सकता है, कहने का मतलब कई सारे बन सकते हैं। बस ये चार ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, मैंने दो करके दिखा दिया, बाकी के दो आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है बाय द वे। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि कंसिडर द गिवन वेटेड, ये आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, कंप्लीटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए जिसमें टोटल 4 वर्टिसेस है,
जहाँ पे वेट आई जे जो है ना, वो क्या है, अगर आई और जे इक्वल नहीं है मैट्रिक्स में, तो फिर मैट्रिक्स इज द वेट ओ जी ऑफ एजेस आई जे। ठीक है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, इंस्टेड आप ऐसा समझ लो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री आपको इस ग्राफ की फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, तो ये मैंने करके रखा है सबसे पहले। तो ये आपकी जीरो है, ठीक है, सारी की सारी मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करा, तो ग्राफ बनाना मैंने शुरू करा, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा जीरो से आप कहाँ जा सकते हो, जीरो से वन पे जा सकते हो, हमने यहाँ वन दे दिया। ठीक है, और जीरो से कहाँ जा सकते हो, थ्री पे जा सकते हो, तो हमने यहाँ थ्री दे दिया। अब हमारे पास ये दोनों आ गया। आइधर आप वन से जाओ, वन से जीरो, मतलब क्यों जाएंगे वन से जीरो, ये सिमेट्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वन से जीरो हम क्यों जाएंगे यहाँ पे, वन से थ्री जा सकते हैं हम। वन से थ्री जाएंगे तो एज वेट इसका फोर आ जाएगा। क्या इससे कोई बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्या, वन से थ्री नहीं, तो फिर थ्री को देखते हैं। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वन से थ्री जाएं, या तो आप वन से टू जाओ, देखो ट्वेल्व है ना, या तो आप वन से फोर जाओ। वन से फोर जाने पे कितना लगेगा, नाइन, देखो। वन से टू जाने पे लगेगा ट्वेल्व। और वन से थ्री नहीं जाओगे आप, क्योंकि अगर आप ऐसे आए तो फिर ये साइकिल बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको तो आप अवॉइड ही करोगे, मैं भी मिटा ही देता हूँ, फालतू में कंफ्यूज ही होना। तो ये आपके पास रहे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, थ्री से। थ्री से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, थ्री से जीरो जा सकते हो आप, जो कि हम जा ही चुके हैं, तो इसको छोड़ते हैं। थ्री से वन जा सकते हैं आप, क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ साइकिल बन जाएगा, तो इसको भी छोड़ो। थ्री से टू जा सकते हो, सेवन होगा इसका। थ्री से फोर जा सकते हो आप, थ्री से फोर जा सकते हो, ये क्या हो जाएगा, टू। थ्री से फोर जाओगे, टू मिनिमम टू है अपना, तो फिर हम इसी को लेंगे, थ्री से फोर जाएंगे। और फिर जब ये सब हो जाएगा तो फिर अब हम फिर से चेक करेंगे। अब हम किसको किसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वन को और फोर को। तो हम देखेंगे फोर से कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। फोर से जा सकते हो आप टू पे, ठीक है। फोर से टू पे जाओगे तो कितना लग जाएगा आपका, थ्री लग जाएगा। उससे पहले तो फोर से वन भी है ना, तो आप फोर से वन पे भी जा सकते हो। फोर से वन पे जाओगे तो फोर लगेगा, फोर से टू पे जाओगे तो थ्री लगेगा, फोर से थ्री पे जाओगे तो टू लगेगा, फोर से फोर पे तो जीरो ही लगना है। तो सबसे मिनिमम क्या हो गया यहाँ पे, फोर से थ्री पे क्यों जाएंगे हम भाई, वो तो हो ही चुका है। तो फिर फोर से थ्री पे जाने का टू लग रहा है ना, फोर से थ्री पे, फोर से टू अगर आप गए तो, फोर से टू गए तो थ्री लगेगा, तो फिर हम यहाँ ले लेंगे थ्री। ये सबसे फिजिबल है यहाँ पे। अब आप देखो, अब आपकी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन चुकी है, मिनिमम कॉस्ट ट्री बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, जब सारे के सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये रीचेबल भी है, और सबसे मिनिमम वेट को आपने लिया, तो इन सबको जोड़ोगे तो सेवन आ जाएगा। तो सेवन आपका क्या है, मिनिमम एज वेट जिसको आप बोल सकते हो, वो क्या है आपका सेवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नाइन आया, तो क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला जा रहा है, इन ऑप्शन में से कौन सा स्पैनिंग ट्री जो है, एक मतलब जो स्पैनिंग ट्री होती है कनेक्टेड ग्राफ की, उसके सब्जेक्ट में ट्रू होगा। तो आपको पता है स्पैनिंग ट्री है, साइक्लिक होनी चाहिए, उसमें एटलीस्ट एन माइनस वन एग्जैक्टली वर्टिसेस होनी चाहिए। अगर आप कोई एज उसमें ऐड करते हो तो वो साइकिल बना देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो आप, हमारे पास ये था, अगर मैं एक एज यहाँ ऐड कर दूँ तो ये साइकिल बना देगा, जैसे ही आपने ऐड करा वो साइकिल फॉर्म कर देगा, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, वही सही हो जाएगा ये। इन अ स्पैनिंग ट्री एवरी पेयर ऑफ नोड इज कनेक्टेड बाय यूनिक पाथ, बिल्कुल हर एक नोड यूनिक पाथ से कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, ये आपकी दो नोड्स यहाँ पे दी गई हैं आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वन से फोर कैसे कनेक्टेड है, तो वन से जीरो, जीरो से थ्री, थ्री से फोर, कोई और रास्ता नहीं होगा इसको कनेक्ट करने का। अगर हुआ, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं मैंने एक और नोड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मैं बोल दूं जीरो से वन जाओ, वन से थ्री, थ्री से फोर, मतलब जीरो से फोर तक में दो पाथ हो गए आपके, तो फिर वो यूनिक नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो साइकिल बन जाएगा। देखो यहाँ पे साइकिल बन गया ना ये, तो ये आपका नहीं हो सकता, तो फिर ये आपका गलत है। इसके बाद अब आई क्वेश्चन नंबर टेन। तो क्वेश्चन नंबर टेन में आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट है, ठीक है, ठीक है, वेटेड लिस्ट है, जिसमें कि कुछ ऐसा दे रखा है आपको, डायरेक्टेड और कनेक्टेड ग्राफ है। आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है वन से थ्री के बीच में, तो यहाँ आप क्या लगाओगे, आपको एक पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो या तो आप डाइजेस्टर लगाओ, या तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या ऑप्शन है यूज करने के। तो फिर देखते हैं इसको। तो फिर यहाँ आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ आप यूज कर सकते हो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एज वेट है। देखो ये एज वेट क्या है, निगेटिव, जब भी निगेटिव एज वेट की बात आएगी तो वहाँ रजिस्टर फेल हो जाएगा, वहाँ क्या काम आएगा, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम वहाँ पे काम आना है आपको। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत ही ईजिली यहाँ पे कि हम कैसे करते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को। तो मैंने ये ट्री बना रखी है, देखो ये आपका ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब इसका मतलब ये है यहाँ पे ये जो दे रखा है कि वन से टू तक आप जाओगे, कनेक्शन है उसकी वेट टेन है। जीरोथ इंडेक्स पे जो टपल में है ना, वो है कि नोड कनेक्शन है, वन से टू की कनेक्शन है, वन से एट की कनेक्शन है, और इसकी वेट एट है। ठीक उसी तरह से इसका मतलब है टू से सिक्स कनेक्टेड है और वेट उसकी टू है। ठीक है, तो कॉस्ट उसकी टू है, कुछ ऐसा दे रखा है इसमें। आई होप आपको ये एडजेसेंसी जो लिस्ट है वो आपको समझ में आ रही होगी कि है क्या। बाय द वे क्वेश्चन में भी आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि एडजेसेंसी लिस्ट आपको दे रखी है। सोर्स है ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है मतलब जहाँ जाना है, ये वेट दे रखा है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने ट्री बना लिया, आप ट्री नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, डेट नॉट अ बिग डील। आपने क्या करना है, बट आप ट्री बना लोगे ना तो आप बेहतर समझ पाओगे, गलती नहीं होगी आपसे। तो मैंने क्या करा देखो, 1 से 2 पे मैंने क्या करा, यहाँ ट्री बना लिया। कहाँ से, 1 से 2 के लिए। 1 से 2 के लिए जब मैंने यहाँ पे ट्री बना ली, उसके बाद 1 किससे कनेक्टेड है, 1 8 से कनेक्टेड है। वेट क्या है उसकी, 8। फिर 2 किससे कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है, वेट उसकी 2 है। 3 2 और 4 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, वेट 1 है। 3 4 से कनेक्टेड है, वेट 1 है। 4 5 से कनेक्टेड है, वेट क्या है, 3। 5 6 से कनेक्टेड है, वेट -1। ठीक है। 6 3 से कनेक्टेड है, वेट -2। 6 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, वेट कितना है, -2। 7 कनेक्टेड है 2 से और 6 से, 7 2 से कनेक्टेड है। 7 कनेक्टेड है किससे, 2 से। यहाँ देखो मैंने कनेक्शन बना रखा है, वेट इसकी क्या है, -4 है। ठीक है जी। और 6 से भी कनेक्टेड है 7, देखो वेट क्या है, -1 है। और ये कुछ 8 7 से कनेक्टेड है, वेट क्या है, 1 है। और यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स इनिशियली बना रखी है। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ, बाय द वे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, या फिर मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर लेते हैं। ठीक है। इन्फिनिटी से ग्राफ में भी आप कर लो और मैट्रिक्स में भी। ठीक है। और जहाँ से आप शुरू करोगे, जो आपकी सोर्स नोड है, जैसे अपनी सोर्स नोड यहाँ पे 0 होगी, मतलब इनिशियल यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको आप 0 दे सकते हो। बाय द वे सबसे पहले तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन सब में हम दे देते हैं, क्योंकि आप यहाँ 0 से 0 है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो आपने सबसे पहले इन सबको इनिशलाइज कर लिया इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने ये देखना है, ये जो मैंने सारे के सारे वर्टिसेस लिख रखे हैं ना यहाँ पे, ये आपको देखना है। और इसमें क्या करना है आपको, कि यहाँ पे आप जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैं जरा इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है कि बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर पाओगे, यहाँ पे आपके जो भी वर्टिसेस दे रखे हैं वो सारे के सारे ग्राफ वाले हैं, वही एडजेसेंसी लिस्ट से मैंने बनाई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, शुरू करोगे, देखो 1 से 2 है और 1 से 8 है। 1 से 2 जाओगे तो क्या हो जाएगा, वेट 10 है, 0 + 10 क्या हो जाता है, अब ये 10 हो गया यहाँ तक आने का वेट। तो 1 से 2 पे जाने पे, 1 से 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 0 हो जाता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि आप शुरू कर रहे हो यहाँ से 0। और 1 से 2 पे जाने का वेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो फिर भाई 1 से 2 पे जाने का आपका यहाँ पे वेट हो जाएगा 10। ये आपने इसको अपडेट करके कर दिया 10। और 1 से कहाँ जा सकते हो, 1 से आप 8 पे जा सकते हो। तो 8 तक जाने का वेट क्या है, 8। मैंने इसी लिस्ट से ये ग्राफ बनाया ना, तो यहाँ आप 8 अपडेट कर दोगे, और बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप कहीं और नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे क्या दे दोगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही उतार दोगे जैसा दे रखा है। यहाँ पे आप 8 तक जाने का वेट कितना आ गया, 8। तो फिर यहाँ पे अब आप 8 दे सकते हो। उसके बाद अब क्या हुआ कि अब हमारी 2 अप्रोचेबल हो चुकी है, 2 इन्फिनिटी नहीं रही, 3 मतलब 8 भी इन्फिनिटी नहीं रही। इसके बाद जो नेबर आते हैं, अब आप उसको मतलब उसके ऊपर जा सकते हो, जैसे 2 से आप 6 जा सकते हो, 8 से 7 जा सकते हो, मतलब अब इसके जो डायरेक्ट नेबर आने वाले हैं, जस्ट 1 स्टेप अहेड। ठीक है जी। तो आपने इतना कुछ कर लिया, अब आते हैं कि बस इन दोनों को छोड़ देना, इन दोनों को, 1 से 2 को। ठीक है, 1 से 8 को, क्योंकि आप 1 से 2 जाओ, 1 से 8 जाओ, ये सेम ही रहने वाले हैं। आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये बदलेंगे नहीं, इन दोनों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जैसे अब 2 से 6 जाके देखते हैं, क्या 2 से 6 जा सकते हो, हाँ, क्योंकि हम 2 पे आ चुके हैं ना, हम 2 पे आ चुके हैं, अब 2 पे आ चुके हैं, तो 2 से 6 जा सकते हैं। क्या हो जाएगा, 10 है, 10 + 2 क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे, तो फिर 10 + 2 आपका हो जाएगा 10 है। 10 में आप 2 ऐड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो 2 2 10 था आपका, 10 + 2 12 हो गया। उसके बाद 3 से 2 जाना है भाई, कहाँ से कहाँ जाना है, 3 से आपको कहाँ जाना है, तो फिर 3 से आपको जाना है 2। तो फिर आप 3 का आपका क्या था, इनिशियली इनफाइनाइट था, तो क्या आप यहाँ से जा सकते हो, 3 से 2 नहीं, 3 से 2 नहीं, जस्ट पार्डन में, 3 से 2 तो आप जा ही नहीं सकते। पार्डन में, हाँ माफ करना, 3 से 2 आप नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि अब तक आप 3 पे आए ही नहीं हो, या तो आप अब तक कहाँ तक आए हो, 1 से 2 पे, 1 से 8 पे, मतलब या तो 2 के नेबर पे जा सकते हो या फिर 8 के नेबर पे। 3 से 4 भी नहीं जा सकते, अप्रोचेबल ही नहीं है। 4 से 5 नहीं, 5 से 6 नहीं, 6 से 7 नहीं, और 7 से 2 नहीं, 8 से 7 जा सकते हैं। 8 से 7 जाएंगे तो ये इन्फिनिटी काट के क्या हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, बहुत ईजिली। तो फिर अब आप भर लो बाकी में, ये तो इन्फिनिटी था ना, तो हम इससे इन्फिनिटी अभी डाल देते हैं। अब आप भर लो, ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा आपका, जैसा था 10। 3 तक नहीं जा सकते आप, ये इन्फिनिटी है। 4 भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। 6 आपका क्या हो चुका है, 6 आपका 12 हो चुका है इन्फिनिटी से, तो 12 हो गया है। 7 आपका क्या हो चुका है, 8 1 9 हो चुका है, 9। 8 वाला तो ऐसे ही 8 है। अब क्या हुआ कि अब आपका 6 7 8, पहले तो सिर्फ कौन कौन अप्रोचेबल था, 2 और 8 का जो नेबर था, 8 का नेबर 7, 2 का नेबर 6। अब क्या हुआ है, हमने 6 के भी पाथ को मतलब दे दिया है, छोटे पाथ को, पहले इन्फिनिटी था, अब हमने इसे अप्रोचेबल बनाया, अब हमने इसे 12 कर दिया।
तो जब आपने इसे 12 कर दिया है, तो यहाँ जैसे ही आपने इसको 12 करा तो अब क्या होगा, अब आप 6 के नेबर पे भी जा सकते हो। 6 कहाँ कहाँ जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, तो अब आप इसका मतलब 6 के नोड जितने भी हैं 6 से 3 हो गया, वो अप्रोचेबल हो गए। ठीक है, बाय द वे यहाँ बोलोगे भाई 2 से 1 में आपने जीरो क्यों डाला, क्योंकि 2 से 1 में कोई पाथ ही नहीं है, इसलिए हमने जीरो डाल दिया। अब देखेंगे फिर से आगे चलेंगे, इन दोनों को तो ऐसे ही रहने देना है। 2 से 6 चलते हैं, कुछ बदलेगा क्या? यहाँ पे अगर आप जाओगे 2 से 6, 2 से कहाँ, 2 से अगर आप यहाँ पे 6 पे जाओगे तो कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। 10 प्लस 2 12 ही रहेगा, 12 ही है, तो कुछ नहीं बदलना। अगर आप यहाँ पे जाओगे 3 से 2 पे, 3 से कहाँ, 3 से 2 पे जाओगे तो कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलना। 3 से 4, 3 से 4, बाय द वे आप 3 3 का तो यूज ही नहीं कर सकते, 3 से आप कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि 3 अब तक आपका अप्रोचेबल है ही नहीं, अभी भी इन्फिनिटी है, अभी आपने कोई नंबर देके इनिशियलाइज, मतलब अब अभी तक आप यहाँ तक पहुंचे ही नहीं हो, नहीं जा सकते। 4 से 5 नहीं जा सकते, क्योंकि 4 तो इन्फिनिटी है ना आपका। 5 से भी नहीं जा सकते, 5 वाला नोट, 5 से 6 नहीं। 6 से 3 जा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 6 पे आपने 12 कर दिया था, वो अप्रोचेबल था। 6 से 3 जाएंगे तो क्या होगा, 12 है, -2 है, 12 -2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो अब 3 भी अप्रोचेबल हो गया। 7 से 2 जा सकते हो, बिल्कुल 7 से 2 जा सकते हैं, क्योंकि 7 अब अप्रोचेबल है। देखो 9 से इनिशियलाइज करा था हमने, तो 7 क्या है, 9 है, और ये 4 है। 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5, तो 5 छोटा है 10 से, तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 5 कर दिया। बहुत ईजी सी बात है। अब 7 से 6 जा सकते हो आप, क्या 7 से 6 भी जा सकते हो, क्योंकि 7 9 है, ये -1 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, जो कि 12 से छोटा है। अगर छोटा है तब ही अपडेट करेंगे हम, तो फिर ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 से 7 नहीं, सेम ही आना है। तो अब हम लिख लेते हैं जो भी मतलब हमारे पास नोट है। 3 से 1 तो आप जा ही नहीं सकते अभी फिलहाल, 3 से 1 कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप जीरो दे दोगे। 3 से 2 जा सकते हो क्या, हाँ यहाँ पे 3 से 2 रास्ता तो है, और ये आपका 5 हो चुका है बाय द वे। आप ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर सकते हो, जितने भी नोड्स के ऊपर अपडेट करने के बाद जो जो वैल्यू बचे ना, आप वो डाल दो। जैसे 2 के ऊपर क्या बचा, अगर आपको कन्फ्यूज होता है ऐसे, तो आप ऐसे डाल दो, 2 के ऊपर क्या वैल्यू बचा, 5 बचा। 3 के ऊपर क्या बचा, 10 बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 के ऊपर क्या है, तो इन्फिनिटी अब भी है। 5 के ऊपर भी इन्फिनिटी है। 6 के ऊपर क्या है, तो भाई 6 अपडेट होके 8 हो चुका है, देखो अपडेट होके 8 हो गया ना। 7 अपडेट हो गया आपका, कुछ नहीं, 7 वैसे ही है, और 9 जो है वो भी ऐसा ही है, तो फिर आप उसको ऐसे ही डाल दोगे। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखो अब तक हमारा क्या हो चुका है, 4 और 5 को छोड़ के बाकी सब के सब अप्रोचेबल है। फिर से शुरू करते हैं। 2 से 6, 2 से 6 जाओगे तो क्या ये घट सकता है, ये 5 है, 5 2 क्या हो जाएगा, 7, बिल्कुल। अभी तक ये 8 था, तो अब ये 7 हो गया। 3 से 2 जा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 3 तो अप्रोचेबल है ना, अभी हमने इन्फिनिटी काट के 10 करा। 3 से 2 जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ तो 5 ऑलरेडी छोटा है, तो मतलब क्यों जाना, तो 5 ही रहने देते। 3 से 4 जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं। 10 है, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11, फाइनली अब 4 अप्रोचेबल हुआ, ठीक है, 11। और 4 से 5 जा सकते हो आप, अभी नहीं जा सकते आप 4 से 5, क्योंकि 4 आपका जस्ट अप्रोचेबल हुआ है, तो अभी आप नेक्स्ट वाले स्टेप में आप जा पाओगे। 5 से 6 नहीं जा सकते, क्योंकि 5 अब तक अप्रोचेबल क्या है आपका, नहीं है, ठीक है। अगर आपका 5 अब तक अप्रोचेबल नहीं है तो आप नहीं जा सकते। 6 से 3 आप जा सकते हो क्या, 6 से 3, 6 क्या हो गया, 7, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5। 6 7 हो चुका है ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 2 से आप आए थे, 5 to 7 यहाँ पे, तो ये 7 हो गया। 7 6 से 3 तक जाने का रास्ता है -2 से, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 7 -2 5, जो कि 10 से छोटा है, तो इसको आप अपडेट करके कर दोगे 5, ठीक है। फिर बारी आई 7 से 2, 7 है, 7 से 2, 7 आपका क्या है, 9, और ये आपका क्या है, -4। ये अपडेट करके 7 से 2 में आपका क्या हो जाएगा, 5, तो 5 तो ऑलरेडी है, तो फिर क्यों करेंगे। 7 से 6, 7 से 6 9 है, 7, ये यहाँ तक जाने का पाथ क्या है, 7 से 6 तक का -1 ये रहा, और 7 -1 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, बट यहाँ तो 7 है, तो ऑलरेडी ये छोटा है। 8 से 7 ये तो सही है, ये अपडेट ही नहीं होने वाला। तो फिर अब आप यहाँ क्या करोगे, जो भी नोट्स लिखे हुए हैं, मतलब जो भी ये कॉस्ट लिखा हुआ है, उन सबको आप लिख दोगे एज इट इज। ये तो जीरो ही हो जाना है, ये 4 हो जाना है। 3 पे आपका क्या है, 3 पे आपका 5 है, ठीक है। 3 पे आपका क्या है, 5 है। और फिर 4 पे आपका क्या हो गया, 4 के ऊपर आपका हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे 4 के ऊपर आपका 11 हो गया, 4 के ऊपर 11 हो गया। 5 के ऊपर इन्फिनिटी है, तो आप उसको इन्फिनिटी ही रहने दो। बाय द वे 5 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जस्ट वेट, 11 3 14 हो जाएगा ना ये, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा वो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप अब तक हम चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख पाओगे बहुत ईजिली, रहने देते हैं। फिर 6 पे आपका क्या हो जाएगा, 6 पे आपका कुछ नहीं है, अभी 7 ही है, तो 7 ही इसको रहने देते हैं। उसके बाद अब आपका क्या हो चुका है, अब आप 7 पे आए। 7 पे आपका क्या है, 7 पे आपका 9 है, तो फिर 9 ही रहने देते हैं ना, ठीक है जी। 8 पे तो आपका 8 ही है, ठीक है। इसके बाद अब हम फिर से इसको अपडेट करते हैं। 2 से 6 चलेंगे, 2 से 6 कुछ बदलेगा क्या, 5 है,
5 टू 7, 7 कुछ नहीं बदलना। 3 से 2 चलेंगे तो 5 1 6 होता है, यहाँ ऑलरेडी 5 है, कुछ नहीं बदलना। 3 से 4 चलेंगे फिर 5 है, 5 1 6 हो जाता है। तो अब ये अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, छोटा आ गया। ठीक है, अब देखो भाई 4 भी अप्रोचेबल हो गई थी पीछे, तो अब 4 का नेबर जो 5 है वहाँ भी जा सकते हैं। तो फिर 6 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से 5, 5 से 6 जा सकते हैं। 5 से 6 आप जाओगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ऑलरेडी 7 है, इग्नोर करो आप इसको। और फिर उसके बाद 6 से 3 जा सकते हो आप। 6 से 3, 6 आपका 7 है, 7 टू 5 नहीं, मतलब 5 ऑलरेडी है तो क्यों अपडेट करेंगे। 7 से 2, 7 से 2 9 4 5 ऑलरेडी है। 7 से 6 नहीं, ठीक है, 7 से 6 क्या हो जाएगा 9 है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 7 है, तो फिर आप इसको भी इग्नोर करोगे। और अब जो भी नोट्स के ऊपर आए आप उसको लिख दोगे, क्या आया है 0 5 5 6 हो गया ना, ये 4 के ऊपर देखो, 4 के ऊपर 6 हो गया। 5 आपका क्या हो गया, 5 आपका हो गया 9, ठीक है जी। और 5 अब आपका क्या हो गया 9, उसके बाद 6 क्या हो गया आपका 7, 6 के ऊपर देखो 7 है ना जो पहले था, और 7 क्या हो गया 9, और क्या हो गया ये 8 ही हो गया। ठीक है, अब एक बार और इसको रिलैक्स करोगे आप। अब रिलैक्स करके क्या करोगे, फिर से 2 से 6 चलो, अब आप सब पे जा सकते हो, सारे के सारे अप्रोचेबल हो चुके हैं। ठीक है, 2 से 6 पे चलो, ये 5 है, ये 2 है, 5 टू क्या होता है 7, यहाँ तो ऑलरेडी 7 है, अपडेट नहीं होगा। 3 से 2 पे चलोगे आप, 3 से आप चलोगे यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 3 5 है, 5 1 6 होता है, ये तो ऑलरेडी 5 है, मिनिमम है, तो क्यों अपडेट करेंगे। 3 से 4 पे जाओगे, 5 1 6 अपडेट नहीं होगा। 4 से 5 पे जाओगे तो ये 6 है, 6 3 9 होता है, कुछ नहीं होना इसमें। और 6 से 3 जाओगे आप, 6 का है आपका ये रहा, 6 से कहाँ जाना है 3 पे, ऐसे 7 है, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। और 7 से 2 पे जाओगे आप, 7 है, 7 से आपको जाना है 2 पे, 9 है, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 7 से आप 6 पे जाओगे यहाँ, तो 9 माइनस 1 8 होता है, बट ये 7 है जो कि छोटा है, तो इसको आप इग्नोर करोगे। फिर आप कहाँ जाओगे 8 से 7 पे आप जाओगे, 8 से 7 पे 8 है वहाँ, यहाँ 9 8 1 क्या होता है 9, ये तो ऑलरेडी 9 है, तो फिर क्यों ही अपडेट करना। तो कुछ अपडेट नहीं हुआ तो आप इसको ऐसे ही लिख दोगे 6 9 7 9 8। नेक्स्ट वाले में भी कुछ अपडेट नहीं होगा, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा, आप चेक करके देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। अब एक क्वेश्चन और, अब आप बोलोगे भाई इसने इसमें आपने 7 बार रिलैक्स क्यों करा 7 टाइम्स, क्योंकि आप इसको रिलैक्स करते हो n माइनस 1 टाइम्स, टोटल जितने भी नोट्स होंगे माइनस 1 टाइम्स। ठीक है, वो क्या है आपका 8 है, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, तो हमने इसे 7 बार रिलैक्स करा। तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था 1 से 3 तक में शॉर्टेस्ट पाथ बताना है आपने। तो देखो आप, आपका क्या हो गया 3, 3 पे आपका क्या 5, तो 5 आएगा आपका आंसर, 5 ही करेक्ट है।